हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मालिक की दाद से आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आपको एक कहानी सुनाएंगे। ये बाल सत्संग घर में जाते हैं और वहां से अच्छी अच्छी कहानी सुनकर आते हैं और इनको सारी याद हो जाती है। आज ये बोल रहे हैं कि मैं नानी में कहानी सुनाऊंगा। सुना दे बेटा, और कभी याद है और भी अपने बच्चे में सत्संग में ले जाए, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनेंगे, उन पर अच्छा असर पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ सत्संग में जाना और पढ़ाई से अलग अच्छी अच्छी कहानी याद करेंगे ना बच्चों पर, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहानी सुना रहे हैं, ध्यान तो सुनना है। सुना बेटा। हाँ जी नानी जी। तो एक बच्चा था परविंदर। अच्छा। वो स्कूल से आया, अपनी मम्मी को बोलता मम्मी मम्मी। हाँ। वो बहुत खुश था। हाँ। उसकी मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ, इतने एक्साइटेड क्यों? हाँ। परविंदर बोला कि मम्मी मम्मी आज है ना, मेरे को स्कूल से बहुत कम होमवर्क मिला है। अगर मैं आज स्कूल का होमवर्क जल्दी खत्म कर लूंगा तो क्या आप मेरे को पार्क में लेके चलोगे शाम को? अच्छा। उसकी मम्मी बोली हाँ परविंदर बेटा क्यों नहीं। फिर वो होमवर्क करने लगा। 1 घंटे पास परविंदर अपनी मम्मी के पास भागा भागा आया, भागा भागा। फिर परविंदर की मम्मी बोली अरे बेटा क्या हुआ, हो गया होमवर्क? परविंदर बोला नहीं मम्मी, बस 12 का पहाड़ा याद करना बचा है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। जब मेरा पहाड़ा याद हो जाएगा फिर आप मेरे को पार्क लेके चलना, पक्का लेके चलोगे ना? फिर परविंदर की मम्मी बोली हाँ बेटा जरूर लेके चलूंगी। तो फिर परविंदर 12 का पहाड़ा याद करने लगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। जैसे उसको पहाड़ा याद हो गया, वो अपनी मम्मी के पास गया और बोला मम्मी मेरे को पहाड़ा याद हो गया, मेरे को लेके चलो। उसकी मम्मी बोली चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। परविंदर जैसे ही पार्क में गया, उसने एक बच्चे को देखा। अच्छा। तो वो लड्डू बना रहा था मिट्टी के। अब परविंदर भी अपनी मम्मी को जिद करने लगा मम्मी मम्मी मैं भी इस बच्चे के साथ लड्डू बना लूं क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर परविंदर की मम्मी बोली हाँ बेटा क्यों नहीं, जाओ बनाओ लड्डू अपने दोस्त के साथ। तो फिर परविंदर लड्डू बनाने लगा। तो उसने मिट्टी भर की उठाई, फिर लड्डू बनाया। पहले बच्चे ना नो मिट्टी के लड्डू बनाया करते, घर भी बनाए जा करते। ये खेल अच्छे थे बेटा, हाथ भी चल करते। आजकल के खेल से। हाँ। तो फिर उसके बाद परविंदर अपनी मम्मी को बोला, भागा भागा गया लड्डू लेके। बोला मम्मी मम्मी मम्मी, इस लड्डू में से तो असली जैसी खुशबू आ रही है। देख ले। तो फिर परविंदर की मम्मी ने बोला बेटा मेरे को दिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी मम्मी ने लड्डू लिया और सुना। उसकी मम्मी बोली अरे वाह बेटा, इसमें से तो वाकई असली लड्डू जैसी खुशबू आ रही है। तो फिर परविंदर है ना खुशी खुशी में घर गया और अपनी मम्मी के साथ घर गया। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला चलो जाओ इसको अपने पापा को दिखा के आ जाओ जरा। उसके पापा ने भी देखा। उसके पापा बोले अरे वाह बेटा परविंदर, इसमें से तो वाकई असली लड्डू जैसी महक आ रही है। तो फिर परविंदर उस लड्डू को भागा भागा अपनी दादी के पास लेके गया। उसकी दादी को वो बोला दादी जी मैंने ना पार्क में एक लड्डू बनाया था मिट्टी से, है तो वो इसमें से है ना बिल्कुल असली लड्डू जैसे खुशबू आ रही है। तो फिर उसकी दादी बोली अरे वाह बेटा दिखाओ मेरे को। उसकी दादी ने बोला अरे वाह बेटा, इसमें से तो वाकई असली लड्डू जैसी महक आ रही है। तो फिर परविंदर बोला अपनी दादी को दादी जी रुको, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और एक और लड्डू बना के लाता हूँ। अच्छा। तो फिर वो भागा भागा गया। अब की बार वो जल्दबाजी में था। तो अब की बार उसने वहां से मिट्टी नहीं ली जहाँ से ली थी, उसने पार्क के बाहर से मिट्टी ले ली। तो उसकी दादी बालकनी से खड़ी खड़ी ये देख रही थी। फिर दादी जी अंदर आई उसकी। फिर परविंदर बोला अपनी दादी को दादी जी मैं आपके यार ये लड्डू बना के लाया हूँ, पर लेकिन इसमें से असली लड्डू जैसी महक नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। उसकी दादी बोली बेटा ये लड्डू तुम कहाँ से बना कर लाए? उसके बेटे ने बोला कि दादी जी ये लड्डू तो मैं जल्दी जल्दी पार्क के बाहर से बना के लाया था। तो उसकी दादी बोली बेटा देखो, जो लड्डू आप पार्क के अंदर से बना के लाए थे उसमें इतनी अच्छी महक इसलिए आ रही थी क्योंकि उसके आसपास फूल थे। अब फूल की महक अच्छी होती है तो फिर उसके कुछ पत्ते मिट्टी में गिर गए और उसके साथ घुल गए, इसलिए मिट्टी में से अच्छी महक आई। अब जो मिट्टी आप बाहर से लाए वहाँ पे कूड़ा रहता है तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आई अच्छी वाली।
ऐसे ही बेटा इंसान का होता है। अगर इंसान अच्छी संगत में रहता है तो वो भी अच्छा हो जाता है, बुरी संगत में रहता है बुरा हो जाता है। अब जैसे वो लड्डू फूलों के पास था, फूलों की क्या खासियत होती है, फूल अच्छी खुशबू होती है उनकी, मिट्टी की भी यही खासियत हो गई। ऐसे ही इंसान का है, अगर वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहेगा तो उसकी खासियत भी यही हो जाएगा कि वो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। और अगर वो बिगड़े हुए बच्चों के साथ रहेगा जो सिर्फ मटर गश्ती करते हैं और बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, वो भी वैसा ही बन जाएगा। ये कहानी से कितनी अच्छी शिक्षा मिली है। तो बार बार बच्चे भी, छोटे बच्चे सत्संग में जाएंगे, इनका भी बाल सत्संग है, इनके नॉलेज बचपन के लिए सुधारने के कुछ तरीके से कहानी बनाई है, उन पर बच्चे भी ज्यादा अमल करते हैं और बच्चे आगे जाके इन कहानियों का फायदा उठाएंगे।